आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का सोशल साइंस सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर पूरा सोल्व करवाऊंगा, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर हरियाणा बोर्ड ने जो 2 प्रैक्टिस पेपर जारी किए थे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन भी अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। और उसके अलावा हरियाणा बोर्ड ने जो 2022 और 23 के लिए क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जारी किया था सोशल साइंस सब्जेक्ट का, उस पर आधारित 2 सैम्पल पेपरों को भी मैंने सोल्व करके अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीसरा सैम्पल पेपर सोल्व करवाऊंगा। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी प्रैक्टिस पेपर की और सैम्पल पेपर की वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब सैम्पल पेपर देखते हैं। सैम्पल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर नोटबुक में तैयार कर रखा है। सबसे पहले आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, इतिहास के। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित है? तो आंसर है इसका सिंध। दूसरा क्वेश्चन है, मिस्र की सभ्यता में फराओ और सामंतों के मकबरों को क्या कहा जाता था? तो आंसर है पिरामिड। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो आंसर है त्रिशला। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रों में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो आंसर है इसका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किन स्थलों पर किलेबंदी के साक्ष्य यानी कि सबूत मिले हैं? तो कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा में, लोथल में, बनवाली और धोलावीरा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, माया सभ्यता श्रेष्ठ युग किसे माना जाता है? तो आंसर है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी के मध्य का काल माया सभ्यता में श्रेष्ठ युग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन की प्रमुख विशेष शिक्षाएं बताएं। तो पहली है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करना ही एक मात्र उद्देश्य है। दूसरा है, अहिंसा का पालन करना। तीसरा है, प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना। चौथा है, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। और नंबर 5 है, चोरी न करना, अर्थात बिना अनुमति किसी दूसरे व्यक्ति की कोई वस्तु न लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मध्यकाल में भारत में किसानों की दशा कैसी थी? तो आंसर देखें, मध्यकाल में भारत में किसानों का एक बड़ा वर्ग था जो समाज का भरण पोषण करता था। दूसरा है, किसानों की स्थिति दयनीय थी, किसानों की दशा शोचनीय थी, किसानों द्वारा राज्य को दिए गए भूमि कर से ही अधिकारियों को वेतन दिए जाते थे, जिसका किसान विरोध नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का क्यों महत्वपूर्ण थे? क्यों महत्वपूर्ण थे? तो कारण बताने हैं। पहला कारण है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी व बहिष्कार नामक दोनों अस्त्रों का विशाल स्तर पर प्रयोग किया, यानी कि बड़े स्तर पर प्रयोग किया। दूसरा है, लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों में फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया। अगला है, इसके विरोध में उदारपंथियों व धार्मिक राष्ट्रवादियों ने जोरदार प्रदर्शन किया तथा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अगला कारण है, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल देने से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई। पूरे देश में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। देश की जनता में विदेशी वस्तुओं के प्रति जन आक्रोश पैदा हुआ। अगला कारण है, गर्मपंथी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को केवल विदेशी कपड़ों तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, अपितु सरकारी विद्यालयों, अदालतों, नौकरियों, उपाधियों को भी शामिल करना चाहते थे। अंततः ब्रिटिश सरकार झुकी तथा विभाजन को रद्द कर दिया। उसके बाद यहाँ से राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। सिंहली को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो आंसर है 1956 को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या का क्या प्रतिशत है? तो आंसर है 40.2%। अगला क्वेश्चन है, फेडेकोर नामक संगठन किस देश का है? तो आंसर है बोलीविया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योदार्न का कौन थी? तो आंसर है योदार्न का बुल्गारिया में नर्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथनिक या जातीय से आपका क्या अभिप्राय है? आंसर देखें,
ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वज से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य क्या था? आंसर देखें। नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना, यानी कि मजबूर करना। इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, राजनीतिक दलों के द्वारा चंदा संबंधी 2 सुधारों को लिखिए। यानी कि डोनेशन से संबंधित 2 सुझाव देने हैं। पहला है, चुनाव का खर्च सरकार उठाए, सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन उपलब्ध कराए। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन आदि के रूप में भी हो सकती है। दूसरा है, पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा भी दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसने की? आंसर देखें। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। इस आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर नामक संगठन ने किया। इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणविदों समेत स्थानीय कामकाजी लोग भी शामिल थे। इस संगठन को किसानों के संघ, कारखाना मजदूरों के संगठन, कोचबाम्बा विश्वविद्यालय के छात्रों का भी समर्थन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय दल का वर्णन कीजिए। आंसर देखें। भारत में 7 राष्ट्रीय दलों के अतिरिक्त अन्य प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने प्रांतीय दल के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है, जैसे शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना आदि। किंतु कुछ दल अपनी विचारधारा की दृष्टि से अखिल भारतीय दल भी हैं, किंतु इन्हें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई है। उदाहरण के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अलोकतांत्रिक व्यवस्था में आज़ादी और सीमा न तो वैधानिक रूप से मान्य है न ही नैतिक रूप से, व्याख्या करें। आंसर देखें। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्तें हैं। एक बार जब सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है, तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव न थी, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा न तो वैधानिक रूप से मान्य है न ही नैतिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। आंसर देखें। नंबर 1, यहाँ सरकारें 2 या अधिक सत्रों पर काम करती हैं, लेवल पर। अलग अलग सत्र लेवल की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। विभिन्न सत्रों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित यानी कि लिखे गए होते हैं। अतः संविधान सरकार के हर क्षेत्र के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक सत्र की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। नेक्स्ट है, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न सत्र की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही
क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान देना। उसके बाद फिर भूगोल के क्वेश्चन आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है भूगोल में, भारत के किस राज्य में की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आंसर है इसका असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? तो आंसर है चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज क्या है? आंसर देखें, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। ये चट्टानों तथा अयस्कों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौमजल या भूमिगत जल किसे कहते हैं? धरातल पर बहने वाले जल का वह भाग जो रिस रिस कर भूमि के अंदर चला जाता है वह भौमजल या भूमिगत जल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि पर आधारित उद्योगों से आप क्या समझते हैं? इनके कोई दो उदाहरण दीजिए। आंसर देखें, वे सभी उद्योग जिन्हें कच्चा माल कृषि से मिलता है उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी होगी, वनस्पति तेल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? इसके कोई दो उदाहरण दीजिए। आंसर देखें, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान यानी कि उपस्थित हैं होते हैं किंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है उन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं, जैसे गुजरात व राजस्थान की पवन यानी कि हवा व सौर ऊर्जा। इनका अभी तक पूर्ण उपयोग यानी कि पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? इसके कोई तीन लाभ लिखें। आंसर देखें, नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। इस प्रकार की परियोजनाओं को बहुउद्देशीय यानी कि एक से अधिक उद्देश्य वाली परियोजना कहते हैं। लाभ नंबर 1, इससे जल विद्युत प्राप्त होती है यानी कि जल से विद्युत बनाई जाती है। बाढ़ व सूखे पर नियंत्रण होता है। मछली पालन पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और कृषि के लिए सिंचाई सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, संचार के कौन कौन से मुख्य साधन हैं? इनकी भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक भूमिका का संक्षेप में वर्णन करें। आंसर देखें, वे सभी संसाधन जिनके माध्यम से एक साथ अनेक लोगों तक सूचना पहुंचाई जाती है उन्हें संचार के साधन कहते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, समाचार पत्र व पत्रिकाएं। महत्व पहला है, आज के आधुनिक युग में संचार के साधनों का बहुत महत्व है। कृषि क्षेत्र, उद्योग, व्यापार या शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में संचार का अधिक महत्व बढ़ गया है। उसके बाद दूसरा है, संचार के बिना देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है। संचार के द्वारा किसानों को कृषि के नए नए तरीकों से अवगत यानी कि नए नए तरीकों के बारे में बताया जाता है, अवगत कराया जाता है। अगला है, प्राकृतिक आपदाओं के समय सूचनाएं जल्दी ही दूर दूर तक पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संचार माध्यमों द्वारा ही व्यापारिक वर्ग अपनी व्यापारिक सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है अर्थशास्त्र के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके एक वस्तु का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो आंसर है इसका प्रति व्यक्ति आय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारत की केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आंसर है इसका भारतीय रिजर्व बैंक RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का पूर्ण रूप लिखिए। तो आंसर है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य है? आंसर है इसका ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जरूरतमंद लोगों को वर्ष में यानी कि साल में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना तथा श्रमिकों का
पलायन रोकना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के किन्हीं 3 फायदों का वर्णन करें। आंसर देखें। स्वयं सहायता समूह से ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं को बचत करने में मदद मिलती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। तीसरा पॉइंट है, सदस्यों को समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण यानी ऋण मतलब पैसे मिल जाते हैं और इससे महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, उपभोक्ता के 6 अधिकार कौन से हैं, संक्षेप में लिखिए। आंसर देखें। उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला है सुरक्षा का अधिकार। यह उपभोक्ता का अधिकार है कि वह उन वस्तुओं से अपनी सुरक्षा करे जो उसके स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए खतरा हो। दूसरा है सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता को अपनी समस्याओं की सुनवाई का पूरा अधिकार है। और तीसरा है चुनने का अधिकार। उपभोक्ता का अधिकार है कि वह वस्तुओं की देख परख व सही चुनाव कर खरीदे। उसके बाद है सूचना का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार भी दिया गया है कि खरीदी गई वस्तु के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर सके। उपभोक्ताओं को वस्तु की गुणवत्ता, शुद्धता, मात्रा, मूल्य तथा स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शिकायत करने का अधिकार। शोषण किए जाने की स्थिति में उपभोक्ता को शिकायत करने का अधिकार दिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार। इसके अनुसार उपभोक्ता को अपने हितों की रक्षा करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये था आपका क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके अलावा जो हरियाणा बोर्ड ने प्रैक्टिस पेपर जारी किए थे आपकी प्रैक्टिस के लिए, उसका सॉल्यूशन भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। और इस सैम्पल पेपर के अलावा 2 सैम्पल पेपर भी मैंने सोल्व करके कंप्लीट अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्योंकि इन वीडियोज़ को देखने के बाद आपकी सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।